मोहब्बत बदला कर लो तो खुदा की कसम फ्री में बदला ना करूं। हमसे बढ़कर थोड़ी कोई अहले बैत से मोहब्बत करता है? नहीं। अहले बैत से भी मोहब्बत वही करता है जो सहाबा से मोहब्बत करता है। हाँ, सुभान अल्लाह। जो सहाबा से मोहब्बत ना करे वो अहले बैत से भी मोहब्बत नहीं करता है। हक हक बात समझ रहे हैं आप? गालियां दी जा रही हैं सहाबा को और अपने आप को जन्नती समझा जा रहा। अरे जब सहाबा जन्नती नहीं है तो फिर है कौन जन्नती, ये बता दे मुझे। बहुत अच्छा है भाई, बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर है कौन जन्नती यार, ये तो बतलाओ मुझे। तू तो वैसे भी जन्नती नहीं हो सकता, इसलिए कि तूने जब सहाबा को जहन्नमी कह दिया तो तेरा तो जन्नत से कोई मतलब ही नहीं है। तेरा तो पहली पत्ता कटा पड़ा। नबी फरमा रहे मेरे सहाबा एक मुट्ठी सदका कर दे और तू एक पहाड़ के बराबर सदका कर तो मेरे सहाबा का मुट्ठी भर तेरे पहाड़ से ज्यादा है। बताइए आप, ईमान ताजा हो जाएगा, मूड बिल्कुल बना हुआ। जरा तवज्जो फरमाए लोगो। ये गालियां देने वाले आज बड़ी तेजी से रिफ्स बढ़ रहा, राफजियत बहुत तेजी से हमारे मुसलमानों में घुसती चली जा रही है और आज नौजवानों को बड़ी तेजी से फंसाया जा रहा। ये लोगों कान खोल करके सुनो, हम अहले बैत वाले भी हैं, हम सहाबा वाले भी हैं। अहले बैत पर भी हमारी जान कुर्बान है और सहाबा पर भी हमारी जान कुर्बान। समझ रहे? हाँ, हमारे हाथों में दोनों का दामन है। बेशक बेशक दोनों का। जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा वो भी जहन्नमी है, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा वो भी जहन्नमी। कान खोल करके सुने आप। हजरत उमर इब्ने खत्ताब सहाबा में लाजवाब। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब खिलाफत का जमाना, हजरत उमर का विसाल का वक्त करीब आया। एक जालिम ने हजरत उमर के सीने में खंजर मार दिया। सुन ले जरा, जिस उमर की बात करते हैं यार आज उसी को सुन ले जरा। खंजर मार दिया हजरत उमर की, इतना गहरा खंजर लगा कि मैदे में, स्टोमक में जाकर के वो घोंप गया और मैदा भी जख्मी हो गया। हकीम को बुलाया गया। हकीम ने जब दूध पिलाया हजरत उमर को तो दूध जख्म के रास्ते से बाहर निकल आया। बहुत गहरा था जख्म, मैदा भी जख्मी हो गया था। हकीम की निगाहें झुक गई, गर्दन झुक गई, हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा, हुजूर मैं शर्मिंदा हूं, इस वक्त कोई दवा काम नहीं कर सकती, विसाल का वक्त बहुत करीब है। हजरत उमर से हकीम ने कहा, हुजूर विसाल का वक्त बहुत करीब है, हुजूर विसाल का वक्त बहुत करीब है, अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ गया। अगर कोई वसीयत हो तो हमारे लिए कर जाएं, अब हमारे दरमियान आप ज्यादा देर नहीं रहेंगे। जब हकीम ने जवाब दिया, उसकी दवाइयों ने दम तोड़ दिया। अगर मुझसे कोई कह दे, आपसे कोई कह दे कि आपकी जिंदगी के चंद लम्हे, चंद मिनट बाकी हैं, तो कोई बेटे को गले लगाएगा, कोई बेटी को गले लगाएगा। हाय मेरे कारोबार का क्या होगा, हाय मेरे कारखाने का क्या होगा। अरे सुन, नबी का गुलाम उमर, जब उमर से कहा कि वक्त बहुत करीब है, उमर को गालियां देने वालों 100 बार सोचो। हजरत उमर ने फरमाया, लोगों मेरे करीब आ जाओ। कहां आ जाओ? मेरे करीब आ जाओ। जोर से बोलो, मेरे करीब आ जाओ। सारे लोग जितने मौजूद थे उमर के करीब आ गए। हजरत उमर ने फरमाया, मेरी चंद बातें हैं, सब कान खोल के सुन लो।
मेरी चंद बातें हैं, सब कान खोल करके सुन लो। सारे लोग, सारे सहाबा मौजूद हैं, लोगों सारे लोग मदीना में मौजूद है। हजरत उमर की सांसें थम रही है, हजरत उमर का खून बह रहा है, हजरत उमर का जिस्म ठंडे से ठंडा पड़ता चला जा रहा है, नफ्स जवाब देती चली जा रही है। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर ने आखिरी जुमले बोले, सारे सहाबा से सुनो, मेरे बाद खलीफा कौन रहेगा? जो करे, आज रफड़ा ही खत्म कर देता हूं। किसी ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की है खिलाफत के मामले में। सारे खिलाफत के जो मामले हुए हैं, जो हजरत हसन मुज्तबा तक हुए, वो सब की मर्जी से हुए। यजीद जबरदस्ती अपनी मर्जी से बैठा था, वो जालिम है। बात समझ में आए? बाकी कोई जबरदस्ती से नहीं था। हाँ, सहाबा का हजरत उमर ने फरमाया, मेरे बाद किसे खलीफा बनाओगे? कहा हुजूर आप बताएं। कहा मदीना के सारे लोगों को जमा करना, और सारे लोगों को जमा करने के बाद में मशवरा करना, सारे लोग जिस पर मुत्तफिक हो जाएं मेरे बाद उसे खलीफा बनाना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? झगड़ा ही नहीं बचा। कहा हुजूर आपके बेटे को, कहा मेरे, ये जुमला नोट करना बिल्कुल दिल पर। कहा हुजूर आपके बेटे को, कहा मेरे बेटे को तो खिलाफत के मशवरे में भी शामिल मत करना। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। यार अब ये गालियां देने वाले अपने गिरेबानों में झांके। कहा मेरे बेटे को तो खिलाफत के मशवरे में भी शामिल ना करना। खिलाफत का मामला उमर ने कैसा चलाया है ये उमर जानता है, या उमर का मौला जानता है। खिलाफत की मसनद पे बैठना आसान काम ना। बात फाइनल हो गई। लो मियां, खिलाफत का झगड़ा यहां खत्म। अब जिसकी राय होगी सारे मुसलमानों की वो मानेगा। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक सहाबी हैं, क्या नाम है? मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल अब दौरान तकरीर आ जाएगा, बता दूंगा। एक सहाबी हैं, वो नबी के राजदार सहाबी थे। नबी उनसे राज और न्याज की बातें किया करते थे। होते राज और न्याज की बातें करने वाले सबसे थोड़ी की जाती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं। हजरत उमर ने फरमाया उस सहाबी का नाम लेके उस सहाबी को बुला लाओ जो नबी का राजदार है। सुभान अल्लाह बोलो। जो नबी का राजदार है, बुला के लाए। हाय हाय, तवज्जो फरमाना लोगों। यहाँ तो खाली जुमा पढ़ लिया तो सोच रहे कि मियाँ कोई जन्नत से जाने से रोकेगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हजरत उमर के पास डिग्रियां सुन लो, कोई किसी मदरसे की डिग्री नहीं है। हजरत उमर के पास इतनी बड़ी डिग्री है, नबी फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। दूसरी डिग्री सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की हैं। तीसरी डिग्री सुनो, नबी ने दुआ मांग के हजरत उमर को मांगा, या अल्लाह मुझे उमर दे दे। लोगों चौथी डिग्री सुनो, दुनिया में कई शख्सों ने ये बात मानी है, अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। उस सहाबी को बुलाया जो नबी का राजदार है, हुज़ैफा बिन यमान। हुज़ैफा बिन यमान। असल में ये जहन से निकलेगा नहीं, ये जो उठ के जा रहे हैं इनकी वजह से निकल गया। डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने पहले ये बात कही है, सही बता रहा हूं मैं, निकलता नहीं है मेरे जहन से। हाँ, लेकिन जाता कब है? जब मैंने ये बात पहले ही कह दी है कि ये कॉम्बिनेशन चलेगा तो तकरीर चलेगी। हाँ, बिल्कुल आपकी नजर से नजर, जहन से जहन। हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। हुज़ैफा बिन यमान को लाया गया। उमर की सांसें रुक रही हैं। कहा हुज़ैफा तुझे तेरे नबी की कसम है, आज मुझे एक बात बता दे। आज मुझे एक बात बता दे। तो हुज़ैफा ने अर्ज़ की, हुजूर आप बताएं, आपका आखिरी वक्त है, जो पूछेंगे बताऊंगा। बताएं हुजूर। कहा एक दिन अल्लाह के नबी ने तुम्हें एक लिस्ट दी थी जिसमें मदीने के मुनाफिकीन का जिक्र था। हुज़ैफा तुम्हें एक दिन लिस्ट दी थी नबी ने,
और उस लिस्ट में मदीने के सारे मुनाफिकीन का जिक्र था। कहा हाँ दी थी, कहा वो लिस्ट है तेरे पास हुज़ैफा? हाँ हाँ हुजूर मेरे पास है। कहा हुज़ैफा उस लिस्ट को दोबारा पढ़ के बताते, उसमें उमर का नाम तो नहीं है, उसमें उमर का नाम तो नहीं है। वो उमर जिसे ये गालियां देते सुने, हुज़ैफा बिन यमान ने कहा हुजूर उस लिस्ट में सारे मुनाफिकीन का नाम है मगर मुबारक हो आपका नाम नहीं है। जख्म लगा है मगर उमर मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो। जख्म लगा है मगर मुस्कुरा दिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुनाफिकीन में से उमर को ना रखा। अब तवज्जो फरमाए, अपने बेटे को बुलाया, कहा अब्दुल्ला को लाओ। अब अब्दुल्ला को बुला के फरमाया बेटा मेरा आखिरी वक्त है, सुन ले, उमर के ऊपर 40 दिनार का कर्जा है। नहीं 80 का, कितने का? 80 दिनार का कर्जा है। ओ अब्दुल्ला ये 80 दिनार का कर्जा मेरे रिश्तेदारों के पास जाना और उनसे कहना कि उमर का कर्जा उतार दें। अब्बा हुजूर अगर वो रिश्तेदार ना उतारे तो कहा मेरे दोस्तों के पास जाना। कहा वो भी ना उतारे तो अब रावजियों के मुंह पे थप्पड़ लगाने वाला हूं। थप्पड़, बहुत बड़ा थप्पड़, बहुत बड़ा थप्पड़ लगने जा रहा। थप्पड़ सुनिए। कहा हुजूर अगर मेरे रिश्तेदार ना उतारे तो कहा दोस्तों के पास जाना। कहा तुम्हारा कर्जा दोस्त भी ना उतारे तो कहा आखिर में अली के पास जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मुझे पूरे मजमे में कोई भी खड़े होकर बता दे मेरा दुश्मन मेरा कर्जा क्यों देगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिहान। आप बैठे आप लोग बैठे हुजूर आप लोग बैठे तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी। आप लोग सुकून से ऐसे बैठे रहें, उलमा इकराम इस्तकबाल फरमा लेंगे। आप लोग बैठे रहें। देखिए आमद हुई और आपको हुजूर सैयद साहब क़िबला का खिताब नायाब मेरे बात फौरन सुनना है। और एक आदमी भी ना हिले। इतना कामयाब जलसा है ये, इतना कामयाब है कि इतना बरसों में होता है जितना आज हो गया। सही बता रहा हूं मैं। इतना बड़ा मजमा और इतनी मोहब्बत से मेरी तकरीर सुन रहा, इतना कामयाब जलसा मौलाना फहीम साहब, मौलाना फरमान साहब बहुत मुश्किल से होता जितना आज आप देख रहे हैं ये जलसा आपका। और वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो फरमाए यार तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा कर्जा उतारेगा? ये क्यों उतारेगा? नहीं उतारेगा ना यार। अगर हजरत अली की हजरत उमर से दुश्मनी होती तो कर्जे के लिए अली का नाम ना लेते। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, नुक्ते की बात बतलाऊं। हजरत उमर ने कहा रिश्तेदारों के पास जाना वो मेरा कर्जा उतार दें। तो बेटे ने जवाब दिया वो ना उतारे तो दूसरा हजरत उमर ने फरमाया अगर वो ना उतारे तो मेरे दोस्तों के पास जाना, और अगर वो भी ना उतारे तो तीसरा किसके पास जाना? चौथा नाम ही नहीं लिया उमर ने, इसलिए कि अली के बाद किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोहब्बत ही इतनी है, मोहब्बत ही इतनी है, अली के बाद किसी की जरूरत, जोर से बढ़ो, किसी की जरूरत। और एक बात और बता दूं मैं, जब इमाम हुसैन का निकाह हजरत शहरबानों से हुआ था ना, तो हजरत अली ने खुद निकाह पढ़ाया था और हजरत उमर ने मेहर की रकम अदा की थी। यार सुभान अल्लाह बोल। बस मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, इसलिए कि बात बहुत लंबी जा रही है। कहा बेटा मेरा ये कर्जा उतर जाए। बेटे ने कहा ठीक है। फिर कहा बेटा एक बात सुन ले, जा अम्मी आयशा की बारगाह में जा और अम्मी आयशा की बारगाह में जाके कहना मेरे बाप के विसाल का वक्त करीब है, उमर के विसाल का वक्त करीब है। माँ आयशा मेरे बाबा उमर की ये ख्वाहिश है
कि इंतकाल के बाद में अगर आप इजाज़त दें तो मेरा बाबा उमर नबी के पड़ोस में, नबी की बगल में दफन होना चाहता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नबी के पड़ोस में, नबी के बिल्कुल बगल में। मैं यार नबी का रहा मक्का में, मैं यार नबी का रहा मदीना में, मैं मजार में भी नबी का यार बनना चाहता हूं। बेटा पहुंचा और बेटे ने जाके अम्मी आयशा से पूछा, मेरे बाबा के विसाल का वक्त करीब है, उम्मा आयशा वो यहाँ दफन होना चाहते हैं, क्या आपकी इजाज़त है? अम्मी आयशा ने फरमाया, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, एक कब्र की जगह खाली है, वो मैंने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, मना नहीं कर सकती। मांगने वाला उमर है, मना नहीं कर सकती। जाओ, ये उमर को जगह मैंने अलाट कर दिया, मैंने उमर के नाम कर दिया, उमर सजा के कह दो आयशा ने इजाजत दे दी। यार नबी का पड़ोस जिसे मिले उसे तू गाली बके तो नबी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? आगे बढ़ो। बेटा आया, बेटे ने कहा, बाबा मुबारक हो, वो जगह आपके नाम हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इजाजत मिल गई, नबी के कब्र के बराबर में दफन होने की हजरत उमर को इजाजत मिल गई, इजाजत मिल गई। दो कब्रें थी, मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़ में हिदायत की आरामगाह थी, या फिर हजरत अबू बकर की आरामगाह थी। अब तीसरी आरामगाह के लिए इजाजत मिली हजरत उमर को। ऐसे अरे गैरों को इजाजत मिल जाएगी और नबी जिसे ना चाहे वो बगल में नबी के सो जाएगा? बताइए मुझे, आ जाएगा? इसका मतलब यह है कि उमर नबी की बारगाह में मकबूल है। तेरा बकवास करना बिल्कुल फजूल है। तवज्जो। बेटे ने कहा इजाजत मिल गई, कहा इजाजत तो मिल गई, मगर एक बात सुन ले, मेरा इंतकाल हो जाए तो देखना मेरा जनाजा हुजैफा बिन यमान ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कहा क्यों? कहा अगर हुजैफा बिन यमान, हो सकता है जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक खलीफा मैं हूं, मेरे ओहदे की वजह से, मेरे पद की वजह से हया की हो और ये बात बता दी हो कि मुनाफिकीन की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है, हया करते हुए बतला दिया हो। लेकिन अगर मेरा नाम होगा तो मेरा जनाजा हुजैफा नहीं पड़ेगा। अगर हुजैफा मेरा जनाजा पढ़े तो रोज़ा रसूल में दफन करना, हुजैफा जनाजा ना पढ़े तो मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन। ये है हजरत उमर की जात। विसाल हो गया, जनाजा करीब है, सब जनाजे की तैयारी कर रहे हैं। उमर का बेटा हुजैफा को देख रहा है, उमर का बेटा हुजैफा को देख रहा है, उमर का बेटा हुजैफा को देख रहा। लोगों, जनाजा पढ़ा गया, जब सलाम फेरा गया, जलसे में आने वालों, हजरत उमर के बेटे ने देखा हुजैफा ने अगली सफ में खड़े होकर उमर का जनाजा पढ़ा है। फिर हजरत उमर को ले जाया गया, रोज़े रसूल पर रख के कहा गया, अम्मी आयशा, उमर आया। अम्मी आयशा ने चादर को समेटा और रोज़े रसूल से निकलती जा रही थी और कहती जा रही थी, मुबारक हो उमर, दोस्त की बगल में सोना मुबारक हो, यार के पहलू में सोना मुबारक हो। हाय हाय, ये जात है हजरत उमर की। अल्लाह ने इल्म वालों को दर्जो बुलंद किया। लोगों, इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन पूरी जिंदगी सीखते रहो, इन उलमा की कदर करो, और इल्म दीन हासिल करने के लिए कहीं और नहीं जाने पड़ेगा। ये जो मदरसे हैं यही फैक्ट्रियां हैं, यही इदारे हैं। और फैक्ट्री बगैर पैसे के नहीं चलती, या चलती है? कोई एक फैक्ट्री बताओ किसी बगैर पैसे के चलती हो? तो ये मदरसे कैसे चलेंगे? कभी इनसे भी पूछा करो कि मदरसे कैसे चल रहे हैं। ये तो सब कह देते हैं मौलवियों को मजे आ रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन कभी ये भी पूछ लिया करो कि कैसे चल रहा है। सही बता रहा हूं मेरे भाई, बड़े मुश्किल काम है मदरसे चलाना। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। एक चीज तो वो है, आपने नेकी की, अभी नेकी की सवाब मिला, और वो सवाब अभी तक के लिए था, मरने के बाद नामा अमाल में दर्जे मिल जाएगा। कुछ नेकियां ऐसी हैं कि एक बार किया लेकिन वो सदक़े जारिया हो गया, जब तक जिएगा जब तक मिलेगा, मर के कब्र में चले गए तब भी मिलेगा।
किसी ने अगर मदरसे में पैसा लगा दिया, जब तक मदरसा रहेगा उसमें दीन की तालीम होगी, जिंदा रहोगे जब सवाब मिलेगा, मर गए तो जब सवाब मिलेगा। किन्हीं मस्जिद बनवा दी, मस्जिद में पैसा लगवा दिया, जब तक नमाजें होंगी, जिंदा रहोगे तब सवाब मिलेगा, मर गए तब सवाब मिलेगा। बड़ी बातें हैं ये भाई। अपने खाते में तो हम सब रकम जमा कराते हैं। लाओ आज इस आखिरत के खाते में मैं आपसे कहता हूं कि अपनी कुछ रकम जमा करा दो, ताकि ये रकम आपको मैदान महशर में आपको एक किताब मिलेगी, बुक मिलेगी, जिसे नामा आमाल कहते हैं। ये पैसों की एंट्री होगी उसके अंदर इंशाअल्लाह। पैसे यहां देके जाओगे ना, मैदान महशर में उस पैसे की एंट्री होगी, मेरा दावा है आपसे। और सुनो, एक दोगे, कुरान में अल्लाह फरमाता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। एक खर्च करोगे तो 700 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा? यकीन करके मानना मेरे भाई, इसमें इतना भी झूठ नहीं। समझ रहे हैं आप? 700 गुना मिलेगा, 700 गुना। हर आदमी चाहता है कि फायदा हो जाए। ये पैसे आपको दिख रहे हैं, ये पैसे दिख रहे हैं, दुनिया की कोई बैंक इन्हें 700 गुना नहीं कर सकती। दुनिया की कोई पॉलिसी इसे 700 गुना नहीं कर सकती, बल्कि पॉलिसियां भाग जाती हैं। पल्स भाग गई, बैंक के भी भाग जाएं, लेकिन ये पैसा जो तुमने आज जमा करा दिया इस खाते में, भागेगी नहीं बैंक। तुम्हारे हाथ में दिया जाएगा और 700 गुना बढ़ा के अपने बेटों के लिए मरे फिर रहे हैं, मेरे औलाद है, मेरी औलाद है, मैं औलादों के लिए छोड़ जाऊं। अरे पता नहीं तेरी औलाद है, तेरे बाद तेरी कब्र पे हाथ उठा के फातिहा करे भी ना करे। जमा करा दे, लाओ करा दिया हमने, अपने भी जमा कर दिया और इनके भी जमा कर दिया। लाओ जमा कराओ ना यार, हम बैठे तो हैं, लाओ ना। अरे 50-50 जमा ना कराओ, कम से कम 500 जमा कराओ यार, हैं? सही बता रहा हूँ, 500। सुभान अल्लाह, आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, कम है, 2-4 नोट और दे, 100 रुपए में क्या हो रहा है? देखो ऐसे लोगों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इन्हें हाजी जी बना दे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हो रहे कि जैसे मैंने ये सवाल कर दिया हो कि सुबह को जंग में जाना। मैंने 500 रुपए की बात की है मेरे भाई, यहाँ इतना भीड़ लग जाना चाहिए थी। अभी मैंने, सुभान अल्लाह, देखिए माशाल्लाह हमारे भाई ने दे दिए 500 रुपए। तो जल्दी दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है, जमा करा दो। मेरा वादा है आपसे, ये उलमा गवाही देंगे मैदान महशर में, और आपका नामा अमाल में आपकी एंट्री होगी। जल्दी से आ जाओ, 1500। वो मदरसा जो है जिसका ये जलसा हो रहा है, उसका लिंटर पड़ना बाकी है। देखो हमारे चाचा ने दे दिया, हाजी जी बना दे। सुभान अल्लाह, तुम्हारी जेबों में है, मत दो। बीमार हो गए तो 500 रुपए से कम डॉक्टर पर्चा नहीं बनाएगा, 500 रुपए से कम खून निकाल के जांच के नहीं लेगा, और 500 रुपए से कम तुम्हारी दवाई नहीं दी जाएगी। परहेज अलग है। माशाल्लाह देखो हमारी स्टेज से भी आ गए, अल्लाह सलामत रखे। जल्दी आ जाओ मेरे भाई। कुछ लोग सोचते हैं कि मौलाना भी और जोश में मांगेंगे जब देंगे। इतनी मेहनत करा के दिया तो क्या दिया यार, ऐसी दे दो ना। लाओ जल्दी लाओ मेरे भाई, सुभान अल्लाह, जल्दी से लाओ, जल्दी से। देखो बहुत जल्दी दे दो, मुझे टाइम नहीं है, मैंने सुबह 6 बजे गाड़ी पकड़ना है दिल्ली से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ लो, अरे माशाल्लाह, क्या नाम है हाजी चाचा? डॉक्टर एहसान साहब ने, देखिए एक नाइब सदर है माशाल्लाह, 1000 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। यार इतनी हल्के आ रहे हो। एक जगह मैंने चंदे को कह दिया ना, लोगों ने कहा मुफ्ती गुलफान कह रहे हो चंदा, माँ बहनों ने अपनी बालियां तक निकाल के दे दी। सही बता रहा हूं मैं। हाँ सुभान अल्लाह, क्या नाम है? अरकान भाई ने 1000 रुपए माशाल्लाह। देखो 500 रुपए हमारे इस भाई ने दिए, सुभान अल्लाह। यार जल्दी से निकल आओ ना, अल्लाह तुम्हारी जेबों को देख रहा, तुम्हारे हाल को देख रहा। 100 रुपए, 200 रुपए दिए, 500 रुपए मेरे भाई ने, ये 500 रुपए हमारे चाचा ने दिए। मैं मदरसे के लिए करूं, अपने लिए 500 रुपए मेरे भाई कोई ज्यादा नहीं है। एक बिजली का 1 महीने का बिल इससे ज्यादा का होता है, 1 महीने का दूध का खर्चा इससे ज्यादा का होता है। यार ये 500 से मेरे भाई, आज एक दिन अगर सुबह से लेकर शाम तक मजदूर खेत में काम करते 500 रुपए मिल जाते हैं। एक दिहाड़ी इस मदरसे के नाम से कर दो यार। मोहम्मद उमर साहब 2000 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 500 रुपए हमारे भाई ने, ले आओ ले आओ। इसी बहाने देखो बस मैं उठने वाला हूं, टाइम बताओ क्या हुआ। मेरा 12 बजे तक का टारगेट था मेरे भाई, अब ये 1200 पर जा रहा। मैं मदरसे के लिए सिर्फ आपसे बोल रहा हूं,
12-15 हो गए मेरे भाई। बस आप लोग जल्दी से आ जाइए और ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरे बाद भी हुजूर सैयद साहब क़िबला तकरीर करेंगे और मदरसे के पैसे मौलाना साहब को ला करके आप जमा करते रहेंगे। मेरे भाई मैंने कहा बड़ी कंजूसी से आपने काम लिया, लेकिन ये मरने के बाद जब ये तुम्हें नामा अमाल में एंट्री किए हुए पैसे मिलेंगे, खुदा की कसम तुम्हें लगेगा हमने बड़ा अच्छा